राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नव नीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलादरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम। व्याख्यान माला का 29वां पुष्प गुरुदेव को ही अर्पण है। उनके जीवन चरित्र का एक अंश 28वें वक्तव्य में सुनाया गया है। बाकी का अंश इसमें लेने की कोशिश रहेगी। अगर कोई तथ्य फिर भी रह जाते हैं तो तीसरा या चौथा एपिसोड भी लिया जा सकता है। तो अब तक हमने देखा कि उनको वैराग्य हो गया और उन्होंने संन्यास ले लिया और उनका नाम भी स्वामी हंस स्वरूप जी महाराज हो गया और योग की सिद्धियों में वो पारंगत हो गई। बहुत अधिक बल दिया है। गीता भी कह रही है तस्माद योगी भव अर्जुन। इसलिए हे अर्जुन तू योगी हो जा। कर्मी से भी योगी ऊपर है, ज्ञानी से भी ऊपर है और तपस्वी से भी ऊपर है। और योगियों में भी जो अंतरात्मा से मुझ में लगा हुआ है वो सर्वोत्तम है। तो अभी गुरुदेव योगी हो गए, त्रिकालज्ञ हो गए। अब उन्होंने विचार किया कि मैं घूम घूम करके लोगों को सुधारूं। तो भाषण कला और लेखन कला दोनों में वो निष्णात थे और महान विद्वान थे। अंग्रेजी के, उर्दू के, फारसी के, हिंदी के, मैथिल के, अवधी के, ब्रज भाषा के सभी के पारंगत विद्वान थे। संस्कृत में तो सर्वोपरि थे ही थे।
और संस्कृत से प्रेम भी सबसे अधिक था, किंतु जन साधारण को उन्हीं की भाषा में समझाना था। तो अब वो यौगिक सिद्धियों से युक्त होकर के, अच्छी तरह लैस होकर, जैसे अच्छा सिपाही अस्त्र शस्त्रों से लैस हो जाता है, ऐसे ज्ञान भी प्राप्त कर लिया और योग भी प्राप्त कर लिया और भक्ति में भी प्रवेश किया। तो अब वो प्रचार प्रसार के लिए निकल गए। शरीर अत्यंत बलशाली था, बड़ा विशालकाय भी था, इसलिए विंध्याचल नाम भी सार्थक करते थे। उनके अध्यापक भी कहा करते थे कि ये तो विंध्याचल पर्वत ही है। अत्यंत तेजस्वी वाणी थी और उतना ही चुंबकीय आकर्षक व्यक्तित्व था। जहां जाते थे अपनी रसमयी वाणी से वहां के लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। कोई प्रांत नहीं छोड़ा। तत्कालीन पंजाब हो, जिसमें पाकिस्तान के पंजाब का क्षेत्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और आज का पंजाब मिला करके वहां भी गए। इसी प्रकार से मुंबई क्षेत्र में, गुजरात और महाराष्ट्र में नासिक की तरफ वहां भी गए और सभी प्रांतों में जो भी अनडिवाइडेड इंडिया था उस समय, सब में उन्होंने भ्रमण किया। जहां जाते थे हजारों लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती थी और उनका भाषण सुनते ही उनमें परिवर्तन होता था। परिवर्तन मुख्य। बहुत से लोगों ने दुर्व्यसन छोड़ दिए, हिंसा छोड़ दी, नशाखोरी छोड़ दी। हजारों लोगों ने। कुछ लोग मार्ग भटक गए थे, उन्होंने वापस सनातन हिंदू प्रेम के धर्म की मुख्य धारा में प्रवेश कर लिया। कुछ लोगों ने विशेष साधना पद्धति छोड़ दी थी, वो वापस से उस पर आ गए। राम सभाओं की स्थापना की, जहां जहां गए पुस्तकालयों की स्थापना की और सर्वदर्शन समन्वय किया। अद्वैत का तो उनका मार्ग था ही, लेकिन भक्ति में इतने आगे बढ़ गए कि महानतम कृष्ण भक्त हो गए। उन्होंने देख लिया कि नीरस ज्ञान से जो सरस भक्ति है उसका कोई मुकाबला नहीं। तो हर जगह भक्ति की त्रिवेणी बहा दिया करते थे। लेकिन एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि थे एकांत साधक ही, अपने निकट हर आदमी को प्रवेश नहीं देते थे। गुप्त मंडली नाम से पुकारते थे, उनकी गुप्त मंडली अलग थी, बहुत कम लोगों को उसमें प्रवेश दिया करते थे। भाषण देते थे, अपनी साधना नहीं छोड़ते थे, एकांत में ही निवास करते थे और अनिकेत थे पूरी तरह से। किसी भी निवास स्थान के प्रति कोई विशेष आग्रह नहीं था, साधना पर ही बल दिया करते थे। तो इस प्रकार के त्रिकालदर्शी सिद्ध महात्मा हो गए और वाणी के जादू से लाखों अनुयायियों के हृदय को बदल दिया।
भगवान की तरफ मोड़ा। इस बीच साहित्य की रचना भी करते रहे। बहुत साहित्य है, करीब 16-18 ग्रंथ तो प्रकाश में आए हैं। बहुत लिखा, बहुत बोला, लेकिन आचरण से ज्यादा प्रभावित किया। जो भी संपर्क में आ जाता था, ये समझिए कि उसका काया पलट हो जाया करता था। इसी क्रम में अप्रैल 1904 में अलवर राजस्थान में सनातन धर्म वर्धिनी सभा ने उन्हें आमंत्रित किया। अन्य बहुत सारे संत महात्मा भी पधारे और उनके भाषण हुए, लेकिन उनकी जो बोलने की शैली थी, जो उनका प्रभाव था, वो जादुई था। जैसे कोई मोहिनी विद्या रखता है तो मंत्र मुग्ध हो जाते थे, लोग मोहित हो जाते थे। अब तत्कालीन अलवर के नरेश महाराजा जयसिंह थे, उन्होंने भी ये भाषण सुना और तत्काल उनको गुरु धारण करने का निश्चय कर लिया। अब वो किसी को शिष्य बनाते भी नहीं थे, ये एक और विशेषता थी। अनुयायी तो बहुत सारे थे, गुरु दीक्षा नहीं दिया करते थे। तो किन्हीं भी कारणों से प्रारंभ में वो चाहते नहीं थे कि किसी को भी दीक्षा दी जाए, लेकिन महाराज जयसिंह जो उस समय करीब 22 वर्ष के नवयुवक थे, उनकी भारी लगन देख करके उन्होंने उन्हें दीक्षा देने का निश्चय किया। पहले महाराज का यज्ञोपवीत संस्कार 1906 में गंगा तट पर हुआ। तत्पश्चात श्री सद्गुरुदेव ने उन्हें गुरु दीक्षा दी और गुरु दीक्षा देकर के एक ऐसा काल आया कि शिष्य के साथ में ही घूमते रहते थे। अलवर जिले के बहुत सारे स्थानों पर, खास तौर पर वनों से, पर्वतों से उनको विशेष प्रेम था। तो सिरस्का जो आजकल टाइगर प्रोजेक्ट है, वहां भी निवास किया। गरवा जी नाम का स्थान, सिलीसेड भी एक पर्यटक स्थल है, उसके पीछे है, बारोमासी झरना है, वहां भी डहलावास ग्राम में उन्होंने निवास किया। इसी तरह से अन्य बहुत सारे स्थानों पर निवास किया और राजा का मन परिवर्तन किया। तो राजगुरु की उपाधि दी गई उनको। अलवर के राज्य गुरुदेव रियासत समय में वो रहे। उस पद को उन्होंने अपने कर्तृत्व और व्यक्तित्व के द्वारा सार्थकता प्रदान की। अलवर राज्य में जो कुप्रथाएं थी उनको बंद करवाया गया। पशुओं के प्रति कई बार क्रूरता हो जाती है, बलि प्रथा पर भी रोक लगवाई। चमड़े पर रोक लगा दी क्योंकि क्रूरता का परिचायक है। तो आपको आश्चर्य होगा कि अलवर राज्य में
वाद्य यंत्र तबले वगैरह और ये जितने होते हैं उनमें भी चमड़ा नहीं मढ़ा जाता था, कपड़ा ही मढ़ा जाता था। उन दिनों अंग्रेजों ने डालडा शुरू किया था। आज तो सिद्ध हो ही गया है कि डालडा बहुत अधिक हानिकारक है शरीर के लिए। तो डालडा शुरू कर दिया था, तो अलवर राज्य में डालडा पर भी रोक लगवा दी गई और दानेदार चीनी जो उस समय हड्डियों से साफ होती थी उस पर भी रोक लगा दी गई। दानेदार चीनी यहां नहीं आती थी। तो पूरे अलवर स्टेट का कायाकल्प गुरुदेव के माध्यम से हुआ और शिष्य को बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर शनय शनय पहुंचाते चले गए। सारी प्रजा तो उनकी मुरीद थी ही, सभी को उनका लाभ मिला। जिनको सन्निधि मिली उनको तो बहुत लाभ मिला, लेकिन मैंने बताया रौबीला व्यक्तित्व तो बहुत ज्यादा था। किसी को जल्दी से अपने करीब नहीं आने देते थे। हिज हाईनेस महाराज जयसिंह भी कई बार उनके साधना कक्ष में, जो अंडरग्राउंड है जहां आज मूर्ति प्रतिष्ठित है, वहां खड़े रहते थे। तो अंदर नहीं आने देते थे और कह देते थे, जाओ राजन, आज हमारे पास समय नहीं है। तो राजा रंक बराबर थे उनके लिए। वो तो बहुत अधिक लगन देख करके ही उन्हें दीक्षा दी थी, लेकिन उनको पता भी चल जाता था कि कब शिष्य का आचरण ठीक नहीं रहा है, तो क्रोधित भी हो जाते थे। उनकी कुछ कार्यप्रणाली डांट डपट की भी थी, क्योंकि लीला पूर्वक क्रोध न किया जाए तो सुधार नहीं होता है। तो लीला पूर्वक क्रोध भी करते थे और हर किसी को अपनी गुप्त मंडली में नहीं आने दिया करते थे। रात दिन साधना में बीतता था, लेकिन कभी कभार गुप्त मंडली को समय देते थे और फिर अन्य स्थानों पर विचरण करते रहते थे। परिव्राजकाचार्य थे, परमहंस भी थे, परिव्राजकाचार्य भी थे और संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण करते रहते थे। संतों से भी बहुत साहचर्य था। अलवर में शिव भक्त हीरानाथ जी हुए हैं, उनके समकालीन थे और उनसे भी प्रगाढ़ मैत्री थी उनकी। अन्य जो पंडित मोतीलाल शास्त्री और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जैसे लोग भी उनके मित्र थे। कुछ घटनाएं उनके जीवन की हैं जिन्हें सुनाए बिना उनका जीवन चरित्र पूरा नहीं समझा जाना चाहिए। तो एक उनके जीवन की घटना है जो उनके त्रिकालदर्शी होने का प्रमाण देती है। उनके शिष्य महाराज जयसिंह सिरस्का कोठी, जो उनकी निजी शिकारगाह थी, उसमें अपने शयनागार में थे और गहरी नींद में थे। गुरुदेव को आने वाले संकट का आभास हो गया और उन दिनों वो बड़ा लैंडलाइन, जो बड़ा फोन हुआ करता था, वो प्रचलन में आया था। तो जहां उनका निवास था, 1914 में गुरुजी की कोठी बनी थी अंशाश्रम, आज वहां मंदिर है और जंगलात का हॉस्टल भी है। वहां गुरुदेव का निवास रहा। तो वहां से उन्होंने फोन किया कि महाराज को जल्दी ही अपने शयन कक्ष से बाहर निकालो। दरबारियों को फोन गया, अब वो सांसत में फंस गए।
अगर मना करते हैं तो ये राजगुरु हैं, दंड मिलेगा। अगर उठाते हैं तो महाराज का सख्त निर्देश था कि अगर मैं नींद में हूं तो मुझे ना उठाया जाए। समझ नहीं पा रहे थे। अब देखिए 36 किलोमीटर से ही 36 किलोमीटर की दूरी है, उनको आभास हो गया था कि कुछ बहुत ही भारी मृत्यु योग है। फिर उन्होंने फोन किया, जैसे सब कुछ दिख रहा हो उनको, कि भाई मैं राजगुरु बोल रहा हूं, मेरा आदेश है, दंड के पात्र बनोगे, तुरंत राजा को पलंग सहित बाहर करो। अब तो दरबारी भागे और उन्होंने चारों पाए उस पलंग के पकड़े, क्योंकि उठा भी नहीं सकते थे, तो पकड़ करके और जैसे ही शयन कक्ष के बाहर रखा, छत का बहुत बड़ा टुकड़ा वहीं पर पड़ा जहां पर वो सोए हुए थे। अगर कुछ क्षण की भी चूक हो जाती तो उनका शरीर बचना मुश्किल था। तो इतने त्रिकालज्ञ थे वो। कई बार महाराज जयसिंह की प्राण रक्षा की, जो उन्होंने लिखा भी है कि उन्होंने बहुत बार मेरे प्राण बचाए हैं और मुझे उत्थान का मार्ग दिखाया है। एक और घटना का उल्लेख भी कर देना उचित रहेगा। कुछ स्वभाव मनुष्य का ऐसा होता है कि वो जल्दी से मानता नहीं है और गुरु की भी परीक्षा ले बैठता है जो लेनी नहीं चाहिए। अब महाराज जयसिंह भी नवयुवक थे और बहुत ज्यादा ज्ञान पिपासु भी थे और बहुत ज्यादा अध्ययनशील भी थे। तो एक बार उन्होंने परीक्षा लेने का निश्चय किया। ये रेलवे लाइन अंग्रेजों के समय से डाली हुई है, जो अलवर से गुजरती है दिल्ली जयपुर, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर जो पहले का महाराजा स्टेशन था, आज जो जंक्शन है, वो उसके पास में ही एक महाराजा स्टेशन हुआ करता था। तो वहाँ गुरुदेव गाड़ी से आकर के रुके। उन्होंने पहले ही शिष्य को बता दिया था कि मैं पहुंच रहा हूं। तो चाहिए ये था कि तुरंत उनको लेने के लिए लोग जाते, लेकिन उनको लेने के लिए कोई भी नहीं गया। जानबूझकर परीक्षा लेने के लिए मैंने बताया। वो स्टेशन पर ही एक दिन रहे। अगले दिन 2 आदमी भेजे गए जो उनको अपने आवास पर ले आए। फिर भी शिष्य मिलने नहीं आया। अब 2 दिन हो गए। फिर आकर शिष्य ने कहा कि महाराज, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, क्या आपको पता नहीं था कि मेरे साथ ये व्यवहार होगा? तो गुरुदेव मुस्कुराए और कहा कि देख, वो झोला पड़ा है, उस झोले में एक कागज है, वो निकाल। तो झोले में से एक कागज उन्होंने पहले ही लिख कर रख रखा था, तो वो निकाला गया और हिज हाइनेस ने, अलवरेंद्र महाराज जयसिंह ने उसे पढ़ा। उसमें लिखा था, मैं अमुक दिन ट्रेन से अलवर स्टेशन पर पहुंचूंगा, इतने समय तक कोई लेने नहीं आएगा, फिर 2 आदमी लेने भेजे जाएंगे, फिर भी राजा मिलने नहीं आएगा, और फिर 2 दिन बाद आकर यह प्रश्न करेगा। ये पहले ही कागज में लिखा हुआ था। अब आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल सिद्ध त्रिकालज्ञ। अब जीवनी तो बहुत बड़ी है और अगर कोई हिस्सा छोड़ दिया जाए तो वो भी गुरुदेव के प्रति अपराध ही होगा।
अतएव आज के इस अंश को भी यहीं विराम दिया जाता है। शेष अगले एपिसोड में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।